हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अध्ययन सागर में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लुसेंट्स ब्रांड का बिहार सामान्य ज्ञान के बारे में। तो आप लोग को पता ही होगा, लुसेंट्स का कोई भी बुक हो तो लुसेंट्स अपने आप में एक ब्रांड है। तो बिहार सामान्य ज्ञान के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं और इसका कुछ पार्ट हम कुछ भाग हम पिछला वीडियो में कर चुके हैं। तो अगर आप लोग इसका पिछला भाग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग पिछला प्लेलिस्ट चेक करके पिछला वीडियो देख सकते हैं। अगर आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, क्योंकि सभी एग्जाम से बिहार के सभी एग्जाम के, चाहे कोई भी एग्जाम अदर एग्जाम हो, अन्य गवर्नमेंट के ऑल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी बुक कवर कराई जाती है और करंट अफेयर्स भी डालते हैं। तो अगर आप लोग का एग्जाम से संबंधित किसी भी तरह का वीडियो अगर चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए, क्योंकि आपका सही वीडियो सही समय पर आपके पास उपलब्ध हो जाए। तो अगर अगर वीडियो आपको ये अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा और अगला नेक्स्ट वीडियो किस बुक पर लाया जाए, आप सजेस्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिहार सामान्य ज्ञान के बारे में। तो इसका एक बार हम लोग विषय सूची देख लेते हैं। तो इसके पिछले वीडियो में हम कुछ पार्ट इसका कर चुके हैं। तो हम लोग कर रहे हैं बिहार की राज्य व्यवस्था। बिहार की राज्य व्यवस्था में बिहार का शासन व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं और व्यवस्थापिका पढ़ लिए हैं, विधानसभा पढ़ लिए हैं, विधान परिषद पढ़ लिए हैं, कार्यपालिका पढ़ लिए, राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री और न्यायपालिका और उच्च न्यायालय, मुख्य न्यायाधीश, अधीनस्थ और न्यायालय, न्यायाधीशिक और सेवाओं में आरक्षण, महाधिवक्ता, बिहार में स्थानीय प्रशासन, बिहार में स्थानीय प्रशासन और बिहार में पंचायत राज अधिनियम 2006 और लोक सेवा आयोग, जमींदारी, ये हम लोग का बचा हुआ है, यानी कि लोक सेवा आयोग हम पढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो के यहीं से। तो आज हम लोग को पढ़ना है बिहार का प्रांतीय प्रशासन। बिहार के प्रांतीय प्रशासन से पीछे हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं, तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग प्लेलिस्ट चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिहार का प्रांतीय प्रशासन। प्रशासनिक दृष्टि से बिहार को 9 प्रमंडलों और 38 जिलों और 101 अनुमंडलों एवं 534 प्रखंडों में विभाजित यानी बांटा गया है। राज्य सचिवालय। बिहार का राज्य सचिवालय पटना में अवस्थित है। बिहार का राज्य सचिवालय कहाँ स्थित है? तो पटना में। बिहार की राजधानी कहाँ है? तो पटना में। तो बिहार की स्थापना कब मनाया जाता है? तो बिहार की राजकीय पशु क्या है, बिहार की राजकीय पक्षी क्या है, बिहार की राजकीय, ये सब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आप देखिए, आप लोग जितना लिखेंगे ना उतना याद रहता है, लिखा हुआ चीज़ याद रखता है। हम अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, आप लोग देख लिख के देखिए, एक बार, दो बार, सही 3 बार, तो आपको वो याद रहेगा। आप लोग को जितना आता है उतना लिखिए। जो राज्य का प्रशासनिक केंद्र है, बिहार का राज्य सचिवालय पटना में स्थित है, जो राज्य का प्रशासनिक केंद्र है। प्रत्येक विभाग का राजनीतिक प्रधान एक मंत्री होता है। प्रत्येक विभाग का एक राजनीतिक प्रधान एक मंत्री होता है। प्रत्येक विभाग एक सचिव होता है। प्रत्येक विभाग का एक सचिव होता है जो विभाग प्रमुख अधिकारी होता है। प्रत्येक विभाग के सचिव को उनके कार्यों में सहायता पहुंचाने प्रत्येक विभाग के सचिव को उनके कार्यों में सहायता पहुंचाने हेतु सचिव, संयुक्त सचिव और अतिरिक्त सचिव तथा अन्य अनेक अधिकारी एवं कर्मचारी होते हैं। मुख्यमंत्री का भी अपना एक सचिवालय होता है। मुख्यमंत्री सचिवालय का प्रमुख मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव होता है एवं सचिवालय मुख्यमंत्री को उनके कार्य के संपादन व सहायता प्रदान करता है। ये सभी पद सामान्यतः वरिष्ठ भारतीय या बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी से भरे जाते हैं। राज्य सचिवालय के कार्य। सचिवीयत सहायता। राज्य सचिवालय का महत्वपूर्ण कार्य है मंत्रिमंडल तथा उनकी विभिन्न समितियों को सचिवीय सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट है सूचना केंद्र के रूप में। तो राज्य सचिवालय सरकार से संबंधित आवश्यक सूचनाएं मंत्रिमंडल तथा उनकी विभिन्न समितियों एवं राज्यपाल को प्रेषित करता है। मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णयों की सूचना भी वह संबंधित विभागों में भेजता है।
सूचना केंद्र के रूप में। समन्वयात्मक कार्य विभिन्न सचिवीय समितियों का अध्यक्ष होने के नाते मुख्य सचिव विभागों के बीच समन्वय स्थापित करता है। उसके बाद है परामर्शी कार्य। राजकीय सचिवालय मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को नीतियों की निरूपण एवं संपादन में परामर्श देता है। उसके बाद है मुख्य सचिव। मुख्य सचिव सचिवालय का प्रधान होता है। मुख्य सचिव जो होता है सो सचिवालय का प्रधान होता है तथा यह भारतीय प्रशासनिक सेवा का कोई वरिष्ठतम श्रेणी का कार्य अधिकारी होता है। मुख्य सचिव सिविल सेवा का प्रधान माना जाता है। मुख्य सचिव जो होता है वो सिविल सेवा का प्रधान माना जाता है, अर्थात वह राज्य की लोक सेवाओं का अध्यक्ष होता है। वह राज्य का सरकार का जनसंपर्क अधिकारी होता है जो अंतर्जातीय सरकार तथा केंद्रीय सरकार के मध्य प्रशासनिक संचार का माध्यम है। मुख्य सचिव सरकार तंत्र का मुखिया तथा मंत्रिपरिषद का सलाहकार होता है। वह विभिन्न विभागों में समन्वय बनाए रखता है। चलिए राज्य में पुलिस प्रशासन की संरचना कैसी है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो पहले आता है आरक्षी पुलिस महानिदेशक। आरक्षी पुलिस महानिदेशक जिसे डीजीपी कहते हैं। आरक्षी अपर महानिदेशक जिसे अडल डीजीपी कहते हैं। आरक्षी महानिरीक्षक जिसे आईजी कहते हैं और आरक्षी उप महानिदेशक जिसे डीआईजी कहते हैं और पुलिस अधीक्षक जिसे एसपी कहते हैं और पुलिस उपाधीक्षक जिसे डीएसपी कहते हैं और आरक्षी निरीक्षक जिसे इंस्पेक्टर कहते हैं। आरक्षी अवर निरीक्षक जिसे सब इंस्पेक्टर कहते हैं, शॉर्ट में एसआई, और सहायक अवर निरीक्षक जिसे एएसआई कहते हैं और हवलदार को हवलदार ही कहते हैं और आरक्षी सिपाही को कांस्टेबल कहते हैं। तो ये संरचना थी पुलिस महानिदेशक का। नेक्स्ट है क्षेत्रीय प्रशासनिक इकाई। प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से राज्य प्रशासन को 5 इकाइयों में बांटा गया है। पहला है प्रमंडल। तो इसको पढ़ने से पहले हम लोग कुछ इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो करंट की तरह दिया हुआ है इसको पढ़ लेते हैं एक बार। बिहार में पंचायती राज संस्था। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार बिहार में पंचायती राज संस्थाओं का पहला चुनाव 1948 में कराया गया था। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2018 के 19 के अनुसार बिहार में पंचायती राज संस्थाओं का पहला चुनाव 1948 में कराया गया था। दुर्भाग्यवश बाद में पंचायती राज संस्थाओं कमजोर पड़ गई थी, जो 1993 में संविधान के 73वें संशोधन के बाद पुनर्जीवित हुई। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं का अंतिम चुनाव मई 2016 में कराया गया था। अभी राज्य में जिला स्तर पर 38 जिला परिषद है। प्रखंड स्तर पर 534 पंचायत समितियां और ग्राम स्तर पर 8386 ग्राम पंचायत है, जिला परिषद है, और प्रखंड स्तर पर 534 पंचायत समितियां हैं और ग्राम स्तर पर 8386 ग्राम पंचायत है। राज्य में कुल मिलाकर 1661 जिला परिषद सदस्य हैं, 11497 पंचायत समिति सदस्य और 1.15 लाख यानी कि 1.15 लाख ग्राम पंचायत सदस्य हैं। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं का विवरण। जिला परिषद 38 गो। बिहार में जिला कितना 38 गो, तो हर एक जिला में एक जिला परिषद यानी कि 38 जिला तो 38 जिला परिषद, ये तो हो गया। पंचायत समिति कितना है तो 534 है। ग्राम पंचायत समिति तो 8386 है और ग्राम पंचायत सदस्य कितना है तो 1,14,691। पंचायत समिति सदस्य कितना है तो 11,497 और जिला परिषद सदस्य संख्या कितना है तो 1,161 है। उसके बाद ग्राम पंचायत सचिव कितना है तो 3,701 है। उसके बाद न्याय मित्र कितना है
तो 6497 है। ग्राम कचहरी सचिव कितना है तो 7474 है। और जिला पंचायती राज अधिकारी कितना है तो 38 है। और प्रखंड पंचायती राज अधिकारी कितना है तो 528 है। ग्राम कचहरी सदस्य कितना है तो 1,14,691 है। सूरत बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार यह डाटा है। तो चलिए आप पढ़ते हैं प्रमंडल के बारे में। प्रमंडल बिहार राज्य में प्रमंडल क्षेत्रीय प्रशासनिक इकाई का शीर्ष संगठन है, यानी कि अगला भाग। एक से अधिक अथवा कई जिलों को मिलाकर एक प्रमंडल बनता है। आयुक्त कमिश्नर प्रमंडल का उच्चतम अधिकारी होता है। आयुक्त कमिश्नर स्वतंत्रता प्राप्ति के समय बिहार में कुल केवल 4 प्रमंडल थे। जब स्वतंत्र हुआ था भारत तो उस समय बिहार में कुल 4 प्रमंडल थे। तिरहुत, भागलपुर, पटना तथा छोटा नागपुर, ये 4 ही प्रमंडल थे। वर्ष 2000 तक राज्य में प्रमंडलों की संख्या 13 हो गई थी। वर्ष 2000 जब हुआ था स्वतंत्रता के बाद से प्रमंडलों की संख्या बिहार में 13 हो गई थी, किंतु 4 प्रमंडल नवनिर्वाचित झारखंड राज्य में चले जाने के कारण वर्तमान समय में बिहार में 9 प्रमंडलों की संख्या रह गई। उसके बाद है डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला। जिला क्षेत्रीय प्रशासन के महत्वपूर्ण इकाई हैं। जिला क्षेत्रीय प्रशासन के महत्वपूर्ण इकाई हैं। एक या एक से अधिक अथवा कई अनुमंडलों को मिलाकर एक जिला का निर्माण होता है। जिलाधिकारी या कलेक्टर जिला का उच्चतम अधिकारी होता है। उच्चतम अधिकारी जिला का कौन होता है तो जिला कलेक्टर। जिला स्तर पर प्रशासनिक कार्यों का समन्वयन एवं कार्यान्वयन जिलाधिकारी का महत्वपूर्ण कार्य होता है। वर्तमान में जिलाधिकारी कानून एक व्यवस्था के अतिरिक्त नागरिक आपूर्ति, राहत एवं पुनर्वास कार्यों के दायित्व का भी निर्वहन करता है। थर्ड है अनुमंडल। एक से अधिक अथवा कई प्रखंडों को मिलाकर एक अनुमंडल बनाया जाता है। अनुमंडलाधिकारी एसडीओ अनुमंडल का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, एसडीओ। उसके बाद है प्रखंड। कई गांव व पंचायतों को मिलाकर एक प्रखंड बनाया जाता है। प्रखंड कई गांव व पंचायतों को मिलाकर एक प्रखंड बनाया जाता है। प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी बीडीओ प्रखंड का उच्चतम प्रशासनिक अधिकारी होता है। प्रखंड का जो उच्चतम अधिकारी होता है वो बीडीओ होता है। प्रखंड में एक प्रखंड समिति होती है जिसका प्रावधान प्रखंड प्रमुख होता है। प्रखंड समिति द्वारा निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं। पहला है कृषि में सुधार यानी खेती-बाड़ी में सुधार करना, उसके निरीक्षण करना। शिक्षा में सुधार, पशुओं के देखभाल में सुधार, बीमारियों की रोकथाम तथा अन्य ग्राम सुधार के विषय कार्यक्रम का संचालन करना काम होता है किसका तो बीडीओ का। यानी प्रखंड समिति का निम्नलिखित कार्य होता है, जो ये फोर्थ था। चलिए नेक्स्ट है ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ते हैं। ग्राम पंचायत बिहार में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई है। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या है तो ग्राम पंचायत। ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये पूछा हुआ यहाँ से क्वेश्चन। ग्राम पंचायत द्वारा गांव का प्रबंध व सुधार कार्य किया जाता है। प्रत्येक गांव यानी ग्राम पंचायत एक प्रधान होता है। प्रत्येक ग्राम या पंचायत में एक प्रधान होता है जिसे मुखिया कहते हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ग्राम कचहरी होता है जहां गांव के आपसी झगड़ों का निपटारा किया जाता है। उसके बाद है लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के अनुसार अनुच्छेद 315 के अनुसार संघ के लिए एक 315 के अनुसार संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और तथा राज्य के लिए राज्य लोक सेवा आयोग गठित करने की व्यवस्था की गई। उसके बाद है बिहार का गवर्नर, यानी कि देश की आज़ादी से पहले का ये गवर्नर। डेट से पता चल जाएगा आप लोग को। हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947 में।
और ये गवर्नर थे बिहार के लॉर्ड सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा जिनका कार्यकाल था 29 दिसंबर 1920 से 30 नवंबर 1921। तो इसे आप पता कर सकते हैं। और बिहार की स्थापना कब हुआ था और बिहार की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो आप लोग ये कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर। तो राज्यपाल था बिहार के प्रथम कौन थे, यानी कि शुरुआत में प्राचीन बिहार के राज्यपाल कौन थे, तो लॉर्ड सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। ठीक है, जिनका शासनकाल भी अगर पूछ लिया जाए तो उनका पढ़ लेते हैं 29 दिसंबर, कितना 29 दिसंबर 1920 से 30 नवंबर 1921 तक रहा। ठीक, तो इसका हम PDF प्रोवाइड करा देंगे, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पढ़ने से एक बार में याद होगा नहीं, याद करने वाला चीज़ है। तो इसका प्रोवाइड करा देंगे हम PDF। आप लोग PDF चाहते हैं, PDF देते हैं, तो इसका वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का, तो आप लोग फॉलो ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ PDF हम प्रोवाइड कराते हैं। तो चलिए एक बार इसको देख लीजिएगा। तो राज्यपाल यानी कि प्राचीन यानी कि शुरुआती सर्वप्रथम बिहार के गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे, जिनका कार्यकाल था 29 दिसंबर 1920 से 30 नवंबर 1921। और आगे देखते हैं, ये कुछ फैक्ट दिया हुआ है। जो उड़ीसा राज्य के गठन के बाद बिहार के राज्यपाल, तो उड़ीसा के गठन के बाद जो राज्यपाल हुए उनके बारे में दिया गया है। तो 1 अप्रैल 1936 को बिहार से पृथक होकर, यानी कि 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग होकर उड़ीसा एक राज्य के रूप में स्थापित हो गया। कब बना बिहार से अलग होकर उड़ीसा? 1 अप्रैल 1936 को। 1 अप्रैल 1936 से 14 अगस्त 1947 तक बिहार के राज्यपाल उनके अगर, यानी कि 1 अप्रैल 1936 से 14 अगस्त 1947, यानी कि हमारा देश आज़ाद होने तक का गवर्नर। तो बिहार से उड़ीसा को अलग होने के बाद गवर्नर जनरल यहाँ दिखाया गया, तो देख लेते हैं। सर जेम्स डेविड शिफ्टन, यानी कि 1936 के बाद यानी कि उड़ीसा को अलग होने के बाद जो बिहार का राज्यपाल थे वो सर जेम्स डेविड शिफ्टन था, जो इनका शासनकाल 1 अप्रैल 1936 से 10 मार्च को रहा। यानी कि ऐसे याद रख सकते हैं इनका शासनकाल। उड़ीसा अलग हुआ 1 अप्रैल 1936 को, और ये गवर्नर भी बने 1 अप्रैल 1936 को। ठीक है, तो इसका भी PDF हम टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा देंगे। तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर सबसे अगर, और एक रिक्वेस्ट है आप लोग से, अगर वीडियो अच्छा लगता होगा तो एक लाइक करना नहीं भूलिएगा, जोर ज़बरदस्ती नहीं है, एक लाइक करना नहीं भूलिएगा। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर कि वीडियो ये आप लोग को कैसा लगा, और कुछ आप लोगों को लगे कि सुधार होने वाला है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि सभी एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण बुक कवर कराया जाता है। तो आप लोग सजेस्ट भी कर सकते हैं कि अगला नेक्स्ट वीडियो किस बुक पर लाया जाए, तो वो भी बुक कराएंगे। और करंट अफेयर्स भी डालते हैं और स्टैटिक जीके भी, तो आप लोग उसको जरूर देखते रहिएगा और फॉलो जरूर कर लीजिएगा। और इंस्टाग्राम को और इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन कॉल कर लीजिएगा, क्योंकि सारी संबंधित वीडियो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट कंटेंट जो आपको सही समय पर उपलब्ध हो जाए। तो 1936 के बाद जो बिहार के राज्यपाल हुए वो सर जेम्स डेविड शिफ्टन, जिनका कार्यकाल 1 अप्रैल 1936 से 1 अप्रैल 1936 को ही बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था। तो ऐसे याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं, इसका भी प्रोवाइड हम करा देंगे, आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। उसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, यानी कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, तो उसके बाद जो बिहार के गवर्नर हुए उनके बारे में, राज्यपाल हुए। तो हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, और 15 अगस्त 1947 में इनका शासनकाल रहा। और गवर्नर कौन थे? तो जयराम दास दौलत राम। ठीक है, तो इसे आप याद कर लेंगे। तो इसका भी हम प्रोवाइड करा देंगे। तो इसका फर्स्ट याद रखिए, जयराम दास दौलत राम, ये भी याद करने वाला है। जयराम दास दौलत राम है इसका स्वतंत्र भारत और बिहार में प्रथम गवर्नर जयराम दास दौलत राम, जिनका शासनकाल रहा 15 अगस्त 1947 से 11 जनवरी 1948 तक। ठीक है, नीचे देखते हैं। अभी तो भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार में कुल कितने गवर्नर जनरल हुए? तो 41वां गवर्नर जनरल हमारे अभी वर्तमान फागू चौहान सिंह है, जो 29 जुलाई 2019 से कार्यरत हैं अभी तक। उसके बाद है मुख्यमंत्री। तो बिहार के मुख्यमंत्री
यहाँ दिख रहा होगा 1946 है, यानी कि हमारे देश की आज़ादी से 1 साल पहले का है। तो बिहार के मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है कई सारे एग्जाम में। और ये बने थे 30 मार्च 1946 को, और 31 जनवरी 1961 तक इनका शासनकाल रहा था। तो इसका पढ़ लेते हैं, ये भी तो याद करने वाला है, लेकिन इसका पढ़ लेते हैं। बिहार में कुल कितने मुख्यमंत्री बने अभी तक? तो पहला थे डॉक्टर कृष्ण सिंह, दूसरा था दीप नारायण सिंह, तीसरा था विनोदानंद झा, चौथा था कृष्ण वल्लभ सहाय, पांचवा था महामाया प्रसाद सिन्हा, छठा था सतीश प्रसाद सिंह, सातवां था बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, आठवां था भोला पासवान शास्त्री। और राष्ट्रपति शासन 29 जून 1968 को 26 जनवरी 1969 तक लगा था बिहार में। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। 8वां मुख्यमंत्री थे बिहार के भोला पासवान शास्त्री, जिनका शासनकाल रहा 22 मार्च 1968 से 29 जून 1968। और 1968 के बाद 1969 में राष्ट्रपति शासन लगा था, 1968 से 1969 तक, यानी कि 26 जून 1968 से 26 जनवरी 1969 तक। उसके बाद 9वां सरदार हरि सिंह, 10वां भोला पासवान फिर शास्त्री बने, फिर राष्ट्रपति शासन लगा, भोला पासवान शास्त्री बने, यानी कि जब जब भोला पासवान शास्त्री बने उसके बाद राष्ट्रपति लगा था। भोला पासवान शास्त्री कब बने थे? तो 1968 में। राष्ट्रपति शासन लगा कब? 1968 में, और खत्म हुआ 1969 में। फिर भोला पासवान शास्त्री बने 22 जून 1969 में। भोला पासवान शास्त्री बने मुख्यमंत्री फिर 22 जून 1969 में। तो फिर राष्ट्रपति शासन लगा 1969 में, यानी कि 68 में लगा, 69 में खत्म हुआ, फिर 69 में लगा, फिर 70 में खत्म हुआ। तो आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, रिलेट करके एक चैन क्रिएट करके याद कीजिए, ठीक है। उसके बाद देखते हैं दरोगा प्रसाद राय। दरोगा प्रसाद राय 1970 में बने। कर्पूरी ठाकुर 1970 में बने। भोला पासवान शास्त्री, राष्ट्रपति शासन फिर लगा, भोला पासवान शास्त्री बने। भोला पासवान शास्त्री बने फिर कितना? 1971 में। 68 में बने, फिर भी शासन लगा। 69 में बने तो शासन लगा, और 68 में शासन 1968 में भोला पासवान शास्त्री बने, 1968 से 1969 तक लगा रहा। उसके बाद फिर 1969 में बने, 68 में बने तो शासन लगा, फिर 1969 में बने तो 1970 लगा, और फिर भोला पासवान शास्त्री 1971 में बने तो 1971 से 1972 तक राष्ट्रपति शासन लगा। फिर केदार पांडे, उसके बाद आ जाता है केदार पांडे, यानी कि 3 बार जो भोला पासवान शास्त्री के शासनकाल के बाद राष्ट्रपति लगा, 68, 69, 70, 71 और 72 है, सॉरी 72 है, यानी कि 68, 69 और 72, 68, 69, 72, ये 3 बार भोला पासवान शास्त्री के शासनकाल के बाद राष्ट्रपति लगा शासन। उसके बाद है केदार पांडे, 14वां मुख्यमंत्री थे बिहार के। 15वां है अब्दुल गफूर, और 16वां है डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा। तो डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा के शासनकाल में 11 अप्रैल 1975 को 72 के लगे हुए 77 में, यानी कि 5 साल पर फिर राष्ट्रपति शासन लगा, और 77 में जाके समाप्त हुआ। फिर कर्पूरी ठाकुर 17वां मुख्यमंत्री बने, 18वां राम सुंदर दास बने, और फिर 1977 से 1980 में, यानी कि 3 साल के बाद फिर राष्ट्रपति शासन लगा 1980 में। तो चैन बना के याद कीजिए। और 19वां मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा बना, और 20वां चंद्रशेखर सिंह, और 21वां बिंदेश्वरी दुबे। तो राष्ट्रपति शासन कब कब लगा तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 1968, 1969, 1970, 1968, 1969, 1972, 1977, 1980, 5 बार 1980 तक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आगे करते हैं। तो इसका भी प्रोवाइड करा देंगे। तो राष्ट्रपति शासन रिवाइज कर लेते हैं। तो 1980 हो गया। उसके बाद 1980 के बाद 1995 में राष्ट्रपति शासन लगा, 1995, 1999, 2005 में लगा राष्ट्रपति शासन।
जो 2005 के बाद अभी तक नहीं लगा है। तो इसका याद रखेंगे कब कब राष्ट्रपति शासन लगा, तो 1968, 69, 70, 72, सॉरी 1968, 69, 72, 77, 80, यानी कि 1968 के बाद कितना 69, एक साल के बाद फिर लगा, फिर 69 के बाद 70 नहीं लगा, 71 नहीं लगा, 72 लगा 2 साल बाद, यानी कि 72 में, फिर 72 के बाद 77 में लगा, यानी कि 5 साल बाद, 77 के बाद फिर 3 साल बाद लगा 1980 में। उसके बाद 1980 से के बाद 1995 में लगा, यानी कि 1995 में, 1995 के बाद 1999 में फिर 4 साल बाद लगा, और फिर 1999 के बाद 2005 में एक के बाद लगा, जो अब तक 2005 में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, अब नहीं, अभी तक नहीं लगा है। और अभी तक बिहार के मुख्यमंत्री स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बिहार के मुख्यमंत्री अभी तक 33 हो चुके हैं, 33 के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। जो अभी नीतीश कुमार हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, 22 फरवरी 2015 से अभी तक कार्यरत हैं, जो इस बार दोबारा भी बन चुके हैं। तो पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बारे में पढ़ लेते हैं। तो पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, तो इनका देख लेते हैं, प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो न्यायमूर्ति सर एडवर्ड माइनर्ड जेम्स चामियार। न्यायमूर्ति सर एडवर्ड माइनर्ड जेम्स चामियार जो थे 1/3/1916 से 30/10/1917 में बने थे पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तारीख से, डेट से पता चल रहा होगा कि कब का है, तो हमारे देश की स्वतंत्रता मिलने से पहले का है। तो ये याद रख लेंगे। इसका भी PDF हम प्रोवाइड करा देंगे, क्योंकि याद करने वाला ये सब चीज़ है। इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है सोशल मीडिया का, वहाँ से आप फॉलो और ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो अंतिम मुख्य न्यायाधीश, यानी कि अभी जो वर्तमान में है, न्यायमूर्ति अमरेश्वर प्रताप सिंह है। जो 17/11/2018 से कार्यरत हैं। कुछ नोट दिया हुआ है, फैक्ट्स। इस सूची में कुछ कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीशों के नाम शामिल नहीं है। इस सूची में कुछ कार्यवाहक शामिल नहीं है। बिहार विधानसभा के माननीय अध्यक्ष 1937 से बिहार विधानसभा के माननीय अध्यक्ष। तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर रामदयालु सिंह थे, जिनका शासनकाल 3 साल 1937 से 11/11/1944 तक रहा था। तो ये हमारे देश की आज़ादी से पहले का है। तो प्रथम कौन थे, तो बिहार विधानसभा के माननीय अध्यक्ष 1937 श्री दयालु सिंह। इसका भी लिंक PDF प्रोवाइड करा देंगे सोशल मीडिया टेलीग्राम पर। तो अंतिम जो थे बिहार विधानसभा के माननीय अध्यक्ष वो थे श्री विजय कुमार चौधरी, जो अभी हैं 2015 से कार्यरत हैं, श्री विजय कुमार चौधरी हैं। तो इसका जो बिहार के 2022 तक का मोस्ट इम्पोर्टेंट मंत्रिमंडल नए अपडेट हुए, उसका अब हम वीडियो बन चुका है। तो आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो अगला वीडियो में हम लोग इस टॉपिक से संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो आज के लिए इतना है। आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो एक लाइक्स कमेंट्स करना नहीं भूलेगा कि वीडियो आप लोग को कैसा लगा, और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा, और नोटिफिकेशन कॉल कर लीजिएगा, क्योंकि सभी एग्जाम से संबंधित और सभी इम्पोर्टेंट बुक कवर कराए जाते हैं, और मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टडी GK GS फैक्ट डाले जाते हैं। तो आप लोग को सही समय पर सही वीडियो उपलब्ध हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।